हमारा समाज कहाँ जा रहा है, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। क्योंकि बड़े बड़े समारोह में जाने का मौका ही कहाँ था मेरे पास। पर मैंने इन दिनों 2 समारोह को देखा जो बड़े, ना तो वो बड़े थे ना वो छोटे थे, ना वो मीडिएटर थे, मीडिएटर के दर्जे से नीचे थे, पर उनकी अभिलाषा थी बहुत ऊपर चले जाएं, इस समाज में ऊंचा उठ जाएं। वो क्या था, ऊंचा उठने के लिए मैंने देखा, एक समारोह मैंने देखा, एक अकेली औरत 65 साल की जो कहीं टीचर थी, उसके फादर, मैं कहना नहीं चाहता कहाँ पे था, बड़ी उच्च पोस्ट पे थे। ये 3 भाई थे ना, 2 भाई 1 बहन। एक भाई विकलांग था बेचारा, वो फादर मदर के मरते ही पता नहीं 2 या 3 महीने के बाद मर गया। क्यों मर गया? बाप ने और माँ ने उसको 20, 25, 30 साल तक उसको ज़िंदा रखा, तो इतनी जल्दी क्यों मर गया? उनके मरने के बाद, वो माँ के मरने के बाद 1 साल के भीतर ही मर गया। ये बड़ी चटपटी चीज़ थी। और इस औरत के साथ इसका हस्बैंड भी नहीं रहता था और इसका लड़का भी नहीं रहता था। अकेली शान शौकत में उड़ी जा रही थी। कभी ये करना है, मजदूरों की पेमेंट बड़ी मुश्किल से देना, या उनको तंग कर करके देना, या वो 3600 बातें बनती तब वो देती। बड़ी गाड़ी रखना, बताते रहना ये 25 लाख की है, ये 30 लाख, किसी को क्या पता। अब एक गरीब मजदूर को क्या पता ये 30 की है, 40 की, उसे तो रोटी खानी है, रात को रोटी मिल जाए बस। उससे जो काम किया उसके पैसों की उसको लागत मिल जाए, वो खुश रहेगा। वो क्या खुश रहेगा कि मैंने ऐसे घर में गया जहाँ 30 लाख की गाड़ी थी? ऐसा कोई अभिलाषा नहीं थी उनको। अब दूसरी बात ये थी, पार्टी में हम गए 1 महीना पहले से कहने, जबकि उसका जन्मदिन 1 महीना पहले था। पार्टी ऑर्गेनाइज की 1 महीना बाद ये कह के कि मेरा जन्मदिन है। ये झूठ क्यों? ये किस लिए झूठ? दिखावा देने के लिए? ये झूठ क्यों कहा जा रहा है? मेरी समझ में नहीं आ रहा। चलो, एक मानवता के नाते या रिश्ते के नाते या पहचान के नाते मैं दुखी सुखी होकर वहाँ पहुँचा, जबकि सभी जानते थे कि मैं एक हैंडीकैप्ड आदमी हूँ, मुझे इतनी दूर आने के लिए बहुत पैसा भी खर्च करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, उसकी और पैसा देना भी पड़ेगा। अच्छा खैर, एनीहो मैं पार्टी में गया, मुझे कहा आपको इधर बिठा दें, यानी एक कोने की तरफ। मैं बिठा दो, कहीं बिठा दो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर बाद में फ़र्क पड़ा, मैंने एहसास किया इस चीज़ का। क्या, जब मैं बैठा वहाँ पे तो पार्टी शुरू हुई, उसके अंदर एक परिवार से मिला। ये मेरे बहुत नहीं, वो हमारे धर्म के नहीं थे, ये बहुत नज़दीक है, मेरी हेल्प करते हैं। और एक बूढ़ी औरत से मिला कि ये तो मेरी बहुत ही, जबकि मैं उसके घर जाता था, इन लोगों को कभी नहीं देखा मैंने, फिर भी उन्होंने बड़ी हेल्प करते हैं। ये बड़ी, हमने कहा ठीक है करते हैं तो अच्छी बात है कि करने दो। उसके बाद क्या हुआ कि पार्टी जब शुरू हुई तो उन लोगों के साथ एक 12-13 साल का लड़का भी था और एक छोटा बच्चा और मियाँ बीवी, और वो बूढ़ी सी औरत वाइट साड़ी में थी। अरे यार, उन्होंने दे पैग पे पैग, दे पैग पे पैग, 6 पैग तो मेरे सामने पी गई। वो औरत भी पी गई, आदमी भी पी गया और बच्चा भी पी गया। हाँ, बड़े मेरे अंदर खून खोल गया। ये क्या हो रहा है हमारे देश के अंदर? क्या हमारे देश का भविष्य ये निर्णय करेंगे? क्या इन्हीं के हाथ में? फिर उसके बाद उसने कहा कि मेरे स्टूडेंट काफ़ी आए हुए हैं जो 99 या 80 में 25 साल पहले मेरे स्टूडेंट थे। उनके साथ नंगे डांस शुरू हो गए, दे हाथ पकड़ा, चक्रियाँ ले रहे हैं, डांसों की चक्रियाँ ले रहे हैं, दे डांस, कभी कमर में हाथ डाल रहे हैं, कभी उधर डाल। उस बंदे की ओन बीइंग ए राइटर मैं पहचान कर रहा था कि ये सब ये लड़का क्यों कर रहा है। ये इससे कम से कम 25-30 साल बड़ी है, और फिर इसको क्या शौक़ है इस लड़के के साथ नाचने का, और फिर उनको हेड बनाने का क्या है? जिसके ऊपर मैं हाथ धरूँ वो उठ के कोई अपना प्रोग्राम करेंगे। अब बेचारे लोग आए हुए, पहले ही उनकी खुले आम कहते इस पे हाथ धर दो,
इस पे हाथ धर दो। बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा यार इनको अपनी संस्कृति की चंद भाषा समझानी चाहिए जो मैं बोलता हूँ, चलो। पर उसने मेरे पर हाथ नहीं धरा और बड़ा गुस्सा आया था। जबकि मैं पहले आया था इसके काम करने के लिए, बड़ी इज्जत करती थी, केक काटने के लिए मुझे लेके जाती है। अब केक कट रहा है, कोई नहीं बोले। जब कट चुका तो बोले आप भी आ जाइए ना, आप भी आ जाइए। मैंने कहा मुझे नीड नहीं है इस केक की कि आप आ जाइए या ना आ जाइए, पहले केक तो कट चुका, किस लिए आ जाऊँ। उसके बाद मेरे खून खोलने लगा कि हमारे देश में क्या हो रहा है, ऐसे ही होता है क्या। मैं तो कभी बहुत कम जाता हूँ, इन 2-3 प्रोग्रामों में मैंने ऐसे ही देखा। तो मैंने ड्राइवर को कहा जो मैं गाड़ी लेके आया था, मैंने कहा भाई तुम आओ गाड़ी ले आओ, मैं चलूँगा, मेरे से नहीं। मैंने अपनी वाइफ को भी कहा अब नहीं बैठा जाएगा, चलूँगा मैं। तो ये तो हर जगह हर चीज़ से तिरस्कार कर रही है क्योंकि आप इसको मुझसे काम नहीं है। अच्छा खैर है नहीं, वो मैं जब गाड़ी के लिए कहा तो उनका रोटी खा के जाइए, रोटी खा के जाइए। अब मेरे अंदर तो गर्म खून, गर्मी आ चुकी थी मेरे अंदर, तो एक ग्रॉस भी रोटी का नहीं वो जा सकता। और मैं खाता नहीं था उस समय, उसको होश नहीं थी कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही। एक लेडी उसके तो होगी करीब, वो मेरे पास आई, अंकल आप बोल दो, आप चाहे चंद शब्द बोल दो। मैंने कहा नहीं यार मेरा मूड नहीं है, मैं नहीं बोल सकता। इसके लिए पहले मूड जो बन रहा था वो ख़त्म हो गया। इतनी बेता मैं तो इनको कटाश करना चाहता था, दारूबाजों को या बेशर्मी से जो खेल रहे थे। तो खैर यानी और मैंने कहा आप मेरी कविताएं नहीं सुन सकेंगे, कई भयानक हैं, कई वो भी हैं, हर किस्म की है। मैंने कहा 1-2 लाइन में आपको बताऊंगा, आपको बड़ी दिक्कत होगी। एक है कि उस रात उस अंधकार में मैं कितने दीप जला कर आया, तुम यौवन की मस्ती में आकर वो जले दीप बुझाने चले। ये मत समझो मुझको मैं निर्बल हूँ, मैं वो हूँ जो युगों युगों तक दीप जलाता है। मेरा फिर से क्या लोगे, मेरा फिर से क्या लोगे। मैं वो शख्स हूँ जो अपना खून डालकर दीप जलाता हूँ। तो आवाज़ें उठी, वन मोर वन मोर वन मोर। तो उस औरत यानी 65 साल की जो औरत थी, उसे एक बहुत ही झटका लगा कि मेरे बिना कहे और ये वाहवा ले रहा है सारे फंक्शन की। तो उसके अंदर ये नफ़रत ज़्यादा थी। अब तो रुकने का कोई सवाल ही नहीं था। मैं रुका और चला वहाँ से। फिर भटका रहा, इतने बड़े बड़े कहती है डॉक्टर आए हुए हैं, बड़े बड़े अफसर, और उनको किताबें दी जा रही। अरे उनको कोई ऐसी चीज़ दे दो जो अपने ड्राइंग रूम में रख सकें। अब इस उम्र में किताबें थोड़ी, जो दारू पीने वाले लोग हैं वो किताबें थोड़ी रखेंगे। उनको कोई ऐसा चीज़ दो, और बच्चों को भी ऐसे दो जो बड़े बड़े दारू पी रहे हैं, 6-6 पैक पी रहे हैं। उनके अंदर क्या वैल्यू है बच्चों के एक लोग। यार कैसा है। जब मैंने कहा इसको तो किसी भी सूरत में कोई भी सेंस नहीं है, ये सेंस से बाहर है। मैंने सलाम मारी, उस फंक्शन को आ गया। और आज मैं कहता हूँ हमें अपनी संस्कृति की ओर देखना चाहिए, हमें अपने आप को पहचानना चाहिए। हमारी संस्कृति भी इस संसार में सबसे ऊपर है और उसके अंदर भी सब कुछ है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो दूसरों की संस्कृति उनके देश वातावरण के अनुसार, हमारी संस्कृति हमारे देश हमारे वातावरण के अनुसार है। बस यही मैं वहाँ बोल के आया था, यही मैं आपके सामने बोला। कृपया इसको समझें या इसको रखें।